Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences मुल्तान। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे थे वो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट मसल्स। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, जिन्हें हम आम ज़ुबान में या उर्दू में जोड़ कहते हैं। जोड़ होते क्या हैं? बेसिकली इनका काम क्या होता है? हमारे जिस्म में एक हड्डी को दूसरी से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो उस साख को हम जोड़ कहते हैं। पूरे जिस्म में पाए जाते हैं, हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं। इसको हम सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं अ जॉइंट इज द कनेक्शन मेड बिटवीन द बोन्स इन द बॉडी विच लिंक द स्केलेटन सिस्टम। यानी कि एक जोड़ जो होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कम टुगेदर, यानी कि आपस में मिलना। एक जोड़ या वो जगह जहाँ पे दो हड्डियां आपस में मिल रही होती हैं, कनेक्शन कहते हैं, राब्ता बनाते हैं बिटवीन दी बोन्स, हड्डियों, जिस्म की हड्डियों के दरमियान, ताकि हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है, हमारा ढांचा वो बन सके। बेसिकली तो हम जो जॉइंट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरह से डिवाइड करते हैं। हम मूवमेंट यानी कि हरकत की बेस पर भी उनको तकसीम करते हैं, साख के लिहाज से उनको तकसीम करते हैं कि कैसे बने हुए होते हैं। लेकिन अगर सिंपल देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल, अब जॉइंट मतलब जोड़ दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो अगर सिर्फ दो चीजों के दरमियान में, दो हड्डियों के दरमियान में है तो इसको हम कहते हैं सिंपल जॉइंट। लेकिन अगर दो से ज्यादा हड्डियों के दरमियान मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। अच्छा, हम इसको स्ट्रक्चर की बेस पर भी डिवाइड करते हैं और मूवमेंट के भी, ठीक है। यहाँ बेसिकली अगर हम मूवमेंट के लिहाज से देखें, यानी कि हरकत, मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। हरकत के लिहाज से होते हैं इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है मूवमेंट का लफ्ज से मूव से निकला हरकत करना। इमूवेबल जो हरकत नहीं कर सकते। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली का मतलब होता है बिल्कुल थोड़े से, मूवेबल हरकत करना, बिल्कुल थोड़े से जो हरकत कर सकते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल, ऐसे जो फ्रीली का मतलब होता है आजादाना, जो मुकम्मल आजादाना तौर पे हरकत कर सकते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। सिंपल, अगर आप इससे देखें तो हम कह सकते हैं मूवेबल, इमूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। तीन तरह के जॉइंट होते हैं, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे होते, थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, और जो होते हैं बिल्कुल फ्री हरकत करते हैं, यानी कि बिल्कुल हर तरह से मुतहर्रिक होते हैं, उनको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो फिब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल, थ्री टाइप्स के होते हैं। फिब्रस का मतलब होता है, फिब्रस का वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है टफ, यानी कि सख्त या हार्ड, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर। इमूवेबल जॉइंट्स यानी कि ऐसे जॉइंट, ऐसे जोड़ जो हरकत नहीं कर सकते, वो फिब्रस टिश्यूज के बने हुए होते हैं, सख्त टिश्यूज के, जैसे कि हमारे जो खोपड़ी है उसकी हड्डियों के दरमियान पाए जाते हैं, जिनको हम सुचर कहते हैं, वो वाले इमूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल में आते हैं। स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ी बहुत हरकत कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस, ठीक है, जो कार्टिलेज जिनके दरमियान में बनी होती है, कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कार्टिलेजिनियस कहते हैं। जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जब हमने बैकबोन का पढ़ा था, रीढ़ की हड्डी, उसमें मोहरों के दरमियान में जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हमारे वो होते हैं। फ्रीली मूवमेंट जो कर सकते हैं हर तरह से आजादाना तौर पे, जैसे हमारे शोल्डर यानी कि कंधे का जो है हमारा जॉइंट, उसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल बेसिकली फ्लूइड भी पाया जाता है, माया होता है, जिसकी वजह से जो है मूवमेंट इजीली होती है, हर तरह से ये हरकत कर सकते होते हैं। नेक्स्ट अब इनको देख लेते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। फिब्रस यानी कि हार्ड, सख्त, जो कि हरकत नहीं कर सकते, ये हमारे जो खोपड़ी है उसकी हड्डियों के दरमियान पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनियस जो थोड़ी बहुत हरकत कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में
यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें मोहरों के दरमियान में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस या सेमी मूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो कि हर तरह से हरकत कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जैसे कि हमारे शोल्डर बोन यानी कि कंधे की हड्डी। नेक्स्ट है हमारे पास, आप लोगों की जो बुक में इसको कैसे लिखा हुआ और आप लोगों ने कैसे लिखना है इसको, जॉइंट्स। अगर हम सिंपल देखें, वी कैन से जोड़ जिस्म को हरकत और सहारा फ्राहम करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, हरकत कैसे देते हैं, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, और सहारा कैसे देते हैं, हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा पूरा फ्रेमवर्क या ढांचा बनता है और इंसान हरकत करने के या कोई भी जानवर हरकत करने के काबिल होता है। हरकत के लिहाज से जोड़ों की दर्जाबंदी की जा सकती है। फर्स्ट है गैर मुतहर्रिक जोड़, जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट, यानी कि जो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते। इनको हम फिब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। ये जोड़ हरकत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इंसानी खोपड़ी हड्डियों से बनी हुई होती है और इन हड्डियों के दरमियान बनने वाले जोड़ गैर मुतहर्रिक होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो स्कल है, हमारी खोपड़ी है, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग की हिफाजत कर रही होती है। अगर हमारे जोड़ हिल सकते, ये जोड़ मौजूद ना होते हड्डियों के दरमियान, तो क्या होता, जो है ब्रेन है उसकी हिफाजत ना हो सकती। इस वजह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन गैर मुतहर्रिक जोड़ों की वजह से ही दिमाग की हिफाजत मुमकिन हो सकती है। दूसरी मिसाल जबड़े की हड्डी और दांतों के दरमियान बनने वाले जोड़ों की है। अगर हमारी ये जो हमारी जबड़े की हड्डी है ये सही से मूव कर सकती होती, तो क्या होता, हमारे दांत जो है जैसे अब ये टाइटली फिक्स्ड होते हैं, मजबूती से इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा ना होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नीम मुतहर्रिक। नीम का मतलब होता है कुछ हद तक जो कर सकते हैं। नीम मुतहर्रिक जोड़ या जिन्हें हम पार्शली मूवेबल कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ये जोड़ कुछ हद तक हरकत कर सकते हैं। ऐसे जोड़ वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हमने रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी का मोहरा अपने से एक मोहरे ऊपर और नीचे की निस्बत हरकत कर सकता है। मजमूई तौर पे हरकत वर्टिब्रल कॉलम को लचकदार बनाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से कार्टिलेज होती है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी हरकत कर सकते होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे आजादाना तौर पे हरकत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास आजादाना मुतहर्रिक जोड़, या जिसे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ये जोड़ हर तरफ हरकत कर सकते हैं। जिस्म के बड़े जोड़ जैसे कि कूल्हे, कंधे, घुटने, कलाई, टखने के जोड़ आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। इन जोड़ों में खास फ्लूइड यानी कि माया मौजूद होता है जो इनको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करने का मतलब क्या होता है, यानी कि जब दो हड्डियां हरकत करती हैं आपस में, तो ये रगड़ नहीं खाती, जिसकी वजह से हमारी जो बोन का स्ट्रक्चर है या बोन की जो साख्त है वो खराब नहीं होती इस लिक्विड की वजह से, जिनकी वजह से इनकी हरकत आसान हो जाती है। आजादाना मुतहर्रिक जोड़ों की 3 इकसाम हैं जो कि इरादी हरकत में अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे तो साइनोवियल जो होते हैं हमारे जॉइंट, उसकी बेसिकली जो होती हैं वो 6 टाइप्स होती हैं, 6 इकसाम होती हैं, लेकिन जो हम आजादाना तौर पे या इरादी तौर पे हरकत कर सकते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जैसे कि नाम से शो हो रहा है, हिंज का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, जैसे दीवार और दरवाजे के दरमियान में जो होता है, दरवाजे को जोड़ने के लिए कब्जा लगाया जाता है, इसकी वजह से जो है दरवाजा दीवार के साथ फिक्स होता है। इसी तरह से अगर लैपटॉप को आप देखें तो एक कीबोर्ड होता है, उसके साथ जो होती है वो स्क्रीन कनेक्ट होती है। इसमें बेसिकली होता क्या और किस वजह से कनेक्ट होती है कि इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल छोटे छोटे से जॉइंट्स होते हैं, जिनको हम हिंज जॉइंट कह सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो जिस्म के अंदर भी हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कोहनियों और घुटने के जॉइंट्स। ठीक है, तो जो हिंज जॉइंट होते हैं वो एक ही सिंक में हरकत कर सकते हैं। हमारी जैसे उंगलियों के दरमियान में ये पाए जाते हैं फिंगर्स के दौरान। ठीक है, हमारे फिंगर्स सिर्फ जो है वो आगे की तरफ हरकत कर सकते हैं, पीछे की तरफ हरकत नहीं कर सकते।
अगर आप जबरदस्ती इनको पीछे की तरफ हरकत कराने की कोशिश करेंगे तो ये तब भी मुमकिन नहीं है, जस्ट आपकी उंगली टूट सकती है। हिंज जॉइंट सिर्फ आगे की तरफ हरकत करते हैं और एक ही सिम्त में हरकत करते हैं। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट क्या होते हैं? वो जॉइंट होते हैं जो कि दाएं बाएं तरफ हरकत कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो नेक बोन होती है, ठीक है, हमारे उसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम में ये पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो गर्दन इधर उधर दाएं बाएं घूम सकती है। ये दो तरफ में हरकत करते होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट सिम्स में, इनके मुखालिफ सिम्तों में हरकत करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम से शोर है, ठीक है, एक इसमें दो हड्डियां मौजूद पाई जाती हैं। बॉल की तरह की एक होती है, दूसरा सॉकेट। सॉकेट किसे कहते हैं? बेसिकली जिसमें हम जैसे स्विच लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बॉल की तरह का होगा, दूसरा सॉकेट जिसके अंदर बॉल वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आजादाना हरकत कर रहे होते हैं, जैसे हमारे कूल्हे की हड्डियां और शोल्डर बोन। जैसे कि योगा के दौरान या जब वॉक करते हैं या कोई भी करते हैं, योगा के दौरान भी देखते हैं हम अपने शोल्डर्स को जो है तमाम अतराफ में घुमा सकते हैं। तो हमारे जो शोल्डर बोन है वो बॉल एंड सॉकेट की आती है एग्जाम्पल में। ये तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स होते क्या है, यानी कि जोड़। बेसिकली जोड़ क्या करते हैं? हमारे जिस्म में हड्डियों को एक दूसरे से मिला रहे होते हैं ताकि हमारे जिस्म का जो ढांचा है उसका बाकायदा स्ट्रक्चर बन सके। इनका बेसिक काम क्या होता है? जिस्म की हड्डियों को एक दूसरे से मिलाना, हमारी मूवमेंट हरकत में मदद देना और जिस्म को सहारा देना। कितनी टाइप्स के होते हैं? स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, इसी तरह हरकत के लिहाज से भी 3 टाइप के ही होते हैं। इमूवेबल, जो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते, थोड़ी सी जो हरकत कर सकते हैं उनको हम स्लाइटली या नीम मुतहर्रिक कहते हैं, और जो आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं उनको हम आजादाना या मुतहर्रिक जॉइंट्स या जोड़ कहते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो फिब्रस होते हैं, कार्टिलेजिनियस होते हैं, और जो 3rd नंबर पर पाए जाते हैं वो साइनोवियल होते हैं। साइनोवियल के आगे मजीद इकसाम है जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।